या क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th का भूगोल है, या क्लास 10th का भूगोल है। अध्याय 1 है, अध्याय 1 है। तो चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं इस पर, ठीक है, जिसमें भाग 1 रहेगा, ये भाग 2 है, ठीक है। उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, इसमें उसका भी पार्ट ही है, उसका ही पार्ट ही है, ठीक है। तो पहले उसको भी देखते हैं, तो उसके बाद इसको भी देखें। तो देखो इसमें दिया क्वेश्चन दिया है, भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृषि भूमि। फिर लिखा सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 घर हो जाएगा। फिर लिखा है सड़कें और नहरें किस प्रकार के संसाधन है, तो सड़कें नहर किस प्रकार है, तो राष्ट्रीय संसाधन है। फिर लिखा निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जल संसाधन। देखो आगे लिखा है, देखो इसमें लिखा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, ठीक है, निहित है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 22.2 किलोमीटर। फिर लिखा कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कितना, 200 किलोमीटर के बाद, ठीक है। फिर लिखा है तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 200 किलोमीटर मील, ठीक है। देखो फिर लिखा है, देखो इसमें लिखा इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा ज्ञात, ठीक है, लिखा है। उसका लिखा बांध में जल एवं वन विकास संसाधन का वर्ग का उदाहरण है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर का वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, किया उसका गया है, यहाँ लिखा है किया गया है, दिखाता नहीं, उसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 संभावित। फिर लिखा मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, जिसका आंसर हो जाएगा अपक्षय हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है, फिर देखो लिखा है एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है, मतलब बोलता है एक से कम वर्ष के लिए कृषि खेती के लिए भूमि, खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या कहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर वर्तमान प्रतिभूमि। उससे आगे देखते हैं, देखो आगे लिखा है, लिखा है ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए हो, और यहाँ और लिखा है, ठीक है, पहुंचाए उसका और है, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की आलोचना न करें, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, सतत पोषी आर्थिक विकास हो जाएगा। फिर लिखा प्रथम, देखो यहाँ लिखा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, ठीक है, इसका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, 1992 में किया गया था। उसके बाद देखो दिया है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो किस शहर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखो लिखा है, इसमें है, देखो आगे क्वेश्चन लिखा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो किस में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राजील में। फिर लिखा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, ठीक है, शामिल हुए थे, कितना हुए थे, तो 170 हुआ था, ठीक है। फिर लिखा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखा है जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 नंबर, ठीक है, कृषि योग्य भूमि हो जाएगा। फिर लिखा है उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर लिखा है कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, जिसका भी आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। फिर लिखा है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर भी हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है क्लास 10 के लिए। तो अगला देखो क्वेश्चन लिखा है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा ही हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखो आगे लिखा है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के है, कितने प्रकार के हैं, तो
तो कितना 2 प्रकार का है। जैसे यहाँ देखो दिया है पुराना जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहते हैं, यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बांगर और खादर यानी पुराना मिट्टी और नया मिट्टी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है, तो किस प्रकार की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। उससे लिखा है किस मृदा में कंकर ग्रंथियां की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन लिखा है गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, सबसे यहाँ लिखा कौन सी मिट्टी उपयुक्त, इधर है जो नहीं दिखा पड़ रहा है उधर होती है लिखा हुआ होती है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो जलोढ़ मिट्टी, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। फिर लिखा है किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काली मृदा को। ये क्वेश्चन में पूछता है, इसको ध्यान में रखिए। फिर लिखा किस मृदा को रेगर मृदा या स्वतः जुताई के लिए मृदा का भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है, काली मृदा। ठीक है, ये सब पूछता है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर, इसका हो गया 4 नंबर। अब आगे देखते हैं इसी को। देखो क्वेश्चन लिखा है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए तो काली ही मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। दक्कन के पठार के क्षेत्र में के उत्तर पश्चिम भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर काली मृदा। ठीक है, फिर लिखा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मृदा पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी मृदा की होता है, पाई इधर लिखा पाई जाती है, इधर दिखाई नहीं पड़ रहा पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्या हो जाएगा काली मृदा। फिर लिखा है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान हो जाएगा। फिर लिखा है इसमें देखो इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखो फिर क्वेश्चन लिखा है इसमें, देखो आगे किस मिट्टी में लो धातु अधिक होती है, अधिकता होती है मतलब अधिक होती है, जिसका आंसर हो जाएगा किसमें, ऑप्शन नंबर ये जगह। ठीक है, लाल मिट्टी। कौन सी धातु आम तौर पर रेतीली और लवणीय होती है, इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, फिर लिखा है लेटराइट मृदा इसमें से किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाता है, केरल में पाई जाता है, उसमें हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, ठीक है, किस प्रकार के खनिज के मामले में। ठीक है, फिर लिखा है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर जल संसाधन। ठीक है, उसका देखो आगे दिया है लिखा है देखो झारखंड में किस संसाधन अधिकता है। ठीक है, किसका अधिकता है, खनिज का अधिक है। ठीक है, फिर लिखा है संसाधन नियोजन कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 3 स्तर होते हैं। उसका देखो आगे दिया है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है, इधर लिखा है पाया जाता है, तो कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर 47%। फिर लिखा भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 27%। फिर देखो आगे लिखा है भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, फिर इसमें देखो लिखा है क्या कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण हुआ है। ठीक है, क्षरण इधर हुआ है लिखा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। फिर देखो आगे लिखा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, देखो आगे लिखा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा अधिक सिंचाई के कारण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, लिखा है मिट्टी के कटाव बहाव उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मृदा प्रदान। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मृदा अपर्दन का कौन सा कारण नहीं है, ठीक है, तो कौन सा कारण इसमें नहीं है, नहीं बात बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 हो जाएगा। फिर लिखा है फिर देखो आगे में लिखा है
भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी यानी किनकी भूमिका नहीं है, तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो ये मतलब भूगोल का जो भाग, भूगोल का जो चैप्टर ये संसाधन विकास वो पूरा क्या हो खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब अगला जो वीडियो बनेगा उसमें बनेगा भाग चैप्टर 2 बनेगा। ठीक है, चैप्टर 2